हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं किरचॉफ्स रूल। ठीक, स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ साहब दो लॉ दिए थे। एक था फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ बोलते हैं। सेकेंड लॉ को लूप लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट लॉ स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ बोलते हैं। देयर आर टू लॉ। फर्स्ट है फर्स्ट लॉ को ही हम लोग बोलते हैं जंक्शन लॉ और जंक्शन लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया, ये जंक्शन लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ को ही जंक्शन लॉ बोलते हैं। फर्स्ट लॉ किसको बोलते हैं? The algebraic sum of total current meeting at a point is equal to 0। फिर से सुनना है, जितना करंट आएगा एक पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट मानेंगे जहां पर हम डायग्राम से समझेंगे। टोटल करंट जब एक पॉइंट पर आएगा, फिर से उस पॉइंट से निकलेगा और टोटल करंट उस पॉइंट पर जितना आएगा वो सम होगा, 0 के बराबर होगा। टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना है डायग्राम में क्या हम बताना चाह रहे हैं। एक पॉइंट को मिटा लेते हैं। ए इनकमिंग करंट है, ए आउटगोइंग करंट है। इनकमिंग करंट I1, I2, I3 और I4 और I5। ठीक, टोटल करंट एट ए मीटिंग पॉइंट, टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें ध्यान से देखना है, इस लॉ को लिखना कैसे एग्जाम में। दी एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट is equal to 0। That is, आसान है एकदम। फर्स्ट लॉ क्या कहना चाह रहा है? टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट एट ए मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। यहां पर टोटल करंट होगा इस पॉइंट पर ना, वो 0 के बराबर होगा। देखिए, I1 प्लस I2 और I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। टोटल करंट एट ए मीटिंग पॉइंट, इस पॉइंट पर 0 होगा। अब ध्यान से देखना है, अगर हम तीन ही करंट लेते यहां पर, जैसे A और A और A, ठीक, एक पॉइंट में मिल रहा है, टोटल तीन करंट का सम 0 होता। परंतु जो आउटगोइंग करंट है वो नेगेटिव लेंगे, तब तो इस पॉइंट पर 0 होगा। जितना आ रहा है उतना जा रहा है। इसका कहने का मतलब है, समझना है आपको ध्यान से, I प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक, इसमें क्या कहना चाह रहा है?
टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट बराबर होता है। तो इस पॉइंट पर इसीलिए बोला गया अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो अगर किसी भी डायग्राम में इस टाइप का अगर पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में अक्सर ऐसा क्वेश्चन और सीबीएसई में भी पूछा जाता है, जैसे इनकमिंग करंट आ रहा है ना, उस चीज को प्लस ले लेना है और आउटगोइंग करंट को माइनस ले लेना है और सबको जोड़ देना है इक्वल टू 0। वही चीज बताना चाह रहे हैं किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ठीक, अब देखिए इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। Q1 बाय टाइम t प्लस Q2 बाय टाइम t प्लस Q3 बाय टाइम t इक्वल टू Q4 बाय टाइम t प्लस Q5 बाय टाइम t। क्योंकि हम लोग जानते हैं I बराबर होता है क्या, Q बाय t। तो I1 चार्ज Q1 के लिए टाइम सबके लिए बराबर होगा, टाइम सबके लिए बराबर माने एंड एक पॉइंट पर मिला तो अब नीचे का टाइम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सबका कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q4 प्लस Q5 और निष्कर्ष निकला टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज बराबर होता है टोटल इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। ध्यान से देखना है, जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, सम है ना टोटल। तो इसीलिए फर्स्ट लॉ को बोलते हैं, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ, और टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। ए आपको फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछता है। दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, तो यहां पर लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, छोटा छोटा एग्जाम में, बोर्ड में तो अक्सर पूछा जाता है दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। फिर से देखना है किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ क्या कहना चाह रहा है। The algebraic sum of total current meeting at a point is equal to 0। माने कि जितना करंट एक पॉइंट पर आएगा उस पॉइंट पर करंट का सम 0 होगा। हमने लिए तो इनकमिंग करंट को प्लस और आउटगोइंग करंट को माइनस, जितना आएगा उतना ही बाहर निकलेगा, तब तो सम 0 होगा। ठीक, अब इसको हम लोग I4 और I5 को बाहर इस राइट साइड ले गए और करंट बराबर हम लोग जानते हैं Q1 बाई टी, करंट बराबर Q बाई टाइम t होता है। तो यहां से Q1 बाई टी, Q2 बाई टी, Q3 बाई टी और Q4 बाई टी, Q5 बाई टी। देखिए टाइम एक ही पॉइंट पर मिलेगा, टाइम सेम टाइम पर मिलेगा, तब करंट 0 होगा, इसीलिए टाइम बराबर है। तो टाइम को हम लोग कॉमन लेकर काट सकते हैं, काट लिए और Q1 Q2 Q3 इक्वल टू Q4 Q5 बराबर हो गया टोटल इनकमिंग चार्ज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग चार्ज। अब जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज बाहर भी निकल रहा है, इसीलिए ए लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हम लोग देख लिए हैं, अब इसके बाद किरचॉफ्स का सेकंड लॉ देखने जा रहे हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ देखे थे वहां पर, अब सेकेंड लॉ देखने जा रहे हैं।
सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को बोलते हैं हम लोग लूप लॉ, और इसी को बोलते हैं लूप लॉ। लूप लॉ, सेकेंड लॉ को बोलते हैं लूप लॉ। ध्यान से देखना है, सेकेंड लॉ किसको बोलेंगे। फर्स्ट लॉ को एक बार रिकॉल करवा देते हैं। क्या बताए हुए थे फर्स्ट लॉ में? टोटल करंट, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, और हम लोगों को Q1, Q2, Q3 और ये आया था Q4, Q5 के बराबर आया था। ठीक, इसीलिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड था ये लॉ। ठीक, अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ भी बहुत आसान है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट लिखते हैं, दिस लॉ स्टेट दैट the algebraic sum of total potential difference in a closed loop is equal to 0। क्या लिखे हैं इसमें स्टेटमेंट में? दिस लॉ स्टेट दैट, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। कोई भी क्लोज लूप लेना है और उसका अंदर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोगों को 0 के बराबर होगा। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ से जानते हैं, V बराबर IR। हम यही चीज को यूज करेंगे इसमें। ध्यान से देखना है, कोई एक डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी रैंडम एक डायग्राम ले लेते हैं। जैसे यहां पर बैटरी लगा हुआ है, यहां पर रेसिस्टेंस लगा हुआ है, फिर से यहां पर बैटरी लगा हुआ है, रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बैटरी, एक बैटरी लगा दिए, फिर से एक रेसिस्टेंस, या यहां पर दूसरा बैटरी लगा दिए। ठीक, यहां पर भी एक रेसिस्टेंस लगा दिए, बैटरी लगा दिए। ये हम लोगों को क्लोज लूप है, कोई भी क्लोज लूप ले सकते हैं। अब एक क्लोज लूप का क्या कहना चाह रहा है? एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप। क्लोज लूप होना चाहिए, लूप लॉ है, तो इज इक्वल टू 0। ठीक, इसमें हम लोग करंट ईएमएफ का नामकरण कर लेते हैं, E1, E2, E3, E4 और E5। रेसिस्टेंस R1, R2 और R3 और R1, R2, R3, R4। ठीक, अब करंट को यहां पर हम किसी भी डायरेक्शन में डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि बैटरी तो कोई फिक्स नहीं है, कोई किसी का पॉजिटिव पोल किसी और साइड है, दूसरे साइड है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ठीक है, इसीलिए हम करंट का किसी भी डायरेक्शन में अपने तरफ से मान लेते हैं। अगर करंट का डायरेक्शन हम मान लिए इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में करंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहां पर ए बड़ा पोल है, प्लस होता है, माइनस और ए। देखिए, अब कोई भी चीज हाई से लो पोटेंशियल में जाना चाह रहा है, इसीलिए प्लस से माइनस की ओर जाएगा। इसमें भी रेसिस्टेंस है, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, इसमें भी प्लस से माइनस की ओर। इसमें भी करंट का डायरेक्शन इधर है ना, तो प्लस से माइनस।
कोई भी चीज हाई से लो कंसंट्रेशन में जाना चाहता है, इसलिए अब इस डायरेक्शन में करंट मोशन कर रहा है, जिसके मतलब प्लस हो गए, यहां पर प्लस से माइनस की ओर जाएगा। ठीक, अब इसमें हम लोग लूप लॉ लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही लूप लॉ लगाएंगे, यूजिंग लूप लॉ, क्या कहना चाह रहा है लूप लॉ? अब देखिए, ए हम लोगों को प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लेना है, ए E1 हो गया। अब इसके बाद प्लस से माइनस की ओर जाना है, इसमें I नाम का करंट ले लेते हैं, पोटेंशियल लेना है, याद रखना है पोटेंशियल EMF, ठीक है, V बराबर IR। तो जैसे प्लस की माइनस की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस IR1, और ए हो जाएगा फिर से, ए भी प्लस से माइनस की ओर जा रहा है तो माइनस E2, और ये क्या हो जाएगा, माइनस IR2, ए हो जाएगा, ए भी वही बात है, माइनस E3, और इससे आगे ध्यान से देखिए, ए प्लस, ए माइनस है, प्लस जा रहा है, लो से हाई कंसंट्रेशन में जा रहा है, इसीलिए यहां पर हम लोग प्लस लेंगे, E4, ये हो गया E4, और माइनस IR3, और ये हो जाएगा कितना, प्लस E5 माइनस IR4। यहां तक पहुंच गए इस पॉइंट से, इसी पॉइंट से स्टार्ट हुए थे, इसी पॉइंट तक आ गए, यही लूप है मेरा। ठीक, अब इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो गया, तो इसीलिए बोले थे दिस लॉ स्टेट दैट, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इस चीज को क्या करेंगे हम लोग, अरेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए, टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, इस चीज को डेट इज करके लिख सकते हैं यहां पर, एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0। EM टोटल पोटेंशियल हो गया, सिग्मा लग गया समेशन ए, तो ए भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। इसको दिखाने के लिए अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो ए भी चीज डायग्राम दिखाना पड़ेगा। अब ए हो गया, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वाले पार्ट को एक साइड ले जाते हैं और आर वाले पार्ट को एक साइड ले जाते हैं, E1 E2 राइट साइड ले जाते हैं, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4 और माइनस E5, ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा माइनस IR, इसको राइट साइड ले गए तो ये हो जाएगा कितना, माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR2, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस IR3, ये हो जाएगा माइनस IR4। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, E4 प्लस E5 माइनस E1 और माइनस E2 माइनस E3 इक्वल टू, माइनस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस IR प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4, ये हो गया। अब देखिए सभी साइड, दोनों साइड इसमें पोटेंशियल ही है। ठीक, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एक एनर्जी है, इसीलिए सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो इस चीज को लिख सकते हैं, दिस लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या कितना बुक में ये भी लिखा रहता है, दिस लॉ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ
सेकेंड लॉ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनर्जी, माने कि वो कहना ही चाह रहा है वो एनर्जी पर बेस्ड है सेकेंड लॉ। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं सेकेंड लॉ में क्या, देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो सकता है समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर टोटल समेशन इस लूप में लगाए, अगर 2 नंबर में पूछ रहा है तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। ये हो गया लूप लगाए। ठीक, फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का सीरीज स्टार्ट होगा तो यहाँ पर इस चीज को फिर से डिटेल में बताया जाएगा। ये हो गया, ये चीज समझ में आ गया। उसका फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, फर्स्ट रूल को जंक्शन रूल बोलते हैं और सेकेंड रूल को लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक, अब हम इसमें देखेंगे बैलेंस कंडीशन का व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पर चर्चा करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज WHEAT व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ध्यान देखना है, व्हीटस्टोन ब्रिज 2 प्रकार का होता है, एक बैलेंस कंडीशन और एक अनबैलेंस कंडीशन। देखिए बैलेंस कंडीशन BEL, बैलेंस्ड कंडीशन। दूसरा होता है अनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन। ध्यान से देखना है, बैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन। देखिए अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं बैलेंस कंडीशन पर। अनबैलेंस कंडीशन वाला जेईई एडवांस में पूछता है। ठीक है, जब हम सीरीज स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पर अनबैलेंस कंडीशन का देखेंगे। पहले हम बैलेंस कंडीशन को देख रहे हैं। ठीक, अब ध्यान से सुनना है, बैलेंस कंडीशन में क्या करना चाह रहा है। बैलेंस कंडीशन, यहां पर बोर्ड एग्जाम में इस तरीका से पूछ जाता है, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर ये भी पूछ रहा है तो वही चीज जो अभी बता रहे हैं वही चीज लिखना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज 4 रेसिस्टर का अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसी एक रेसिस्टर को निकालने के मदद मिलता है। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायग्राम से क्लियर हो जाएगा बैलेंस कंडीशन किसको बोलते हैं। ध्यान से सुनना है, ए हो गया, हम लोग ले लेते हैं एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस ए ले लेते हैं, एक रेसिस्टेंस यहां ले लेते हैं और एक रेसिस्टेंस यहां पर ले लेते हैं और यहां पर गैल्वेनोमीटर G लगा लेते हैं। ये डिफ्लेक्शन बताते रहता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर पे एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ध्यान से सुनना है। ये हो गया, और इससे एक बैटरी लगा लेते हैं। एक बैटरी लगा लिए, इसका नामकरण कर ले, जैसे यहाँ पर बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस E ले लेते हैं, तो इससे I नाम का करंट पास होगा। I जैसे ही करंट पास होगा, R1 रेसिस्टेंस, R2 रेसिस्टेंस और R3 रेसिस्टेंस और R4 रेसिस्टेंस, ये हो गया। अब जैसे इसमें I1 करंट पास करवाएंगे, I1 करंट, तो इसमें कितना जाएगा, I माइनस I1
समझ में आया? क्योंकि इस पॉइंट पर ध्यान से सुनना है, किरचॉफ इस पॉइंट पर लगाए ना, किरचॉफ का फर्स्ट रूल, जंक्शन रूल जिसको बोलते हैं, इनकमिंग करंट I इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 कैंसिल, तो I बराबर I। ठीक, तो इस पॉइंट पर पॉइंट ए बी सी और डी ये पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पर हम लोग किरचॉफ का कौन सा रूल देखे? फर्स्ट रूल देखे हैं। अब फर्स्ट रूल हो गया, अब ध्यान से सुनना है, अगर आगे जाएगा फिर से तो इधर करंट I1 ही जाएगा, ए इधर मान लेते हैं I1 माइनस IG, इधर IG करंट है, गैल्वेनोमीटर के लिए करंट हम मान लेते हैं IG, तो करंट तो दोनों दिशा में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो I1 करंट है तो IG इधर चला गया, तो I1 माइनस IG इधर जाएगा इस वायर में, समझ में आया? I1 इक्वल टू I1 माइनस IG और प्लस IG। इस पॉइंट पर भी किरचॉफ का कौन सा रूल देखिए? फर्स्ट रूल, टोटल इनकमिंग करंट I1 है, I1 तो टोटल आउटगोइंग करंट ये है, तो दोनों को जोड़ दिए तो IG से IG समाप्त, I1 बराबर I1। फिर से ध्यान से सुनना है, यह इस पॉइंट पर I माइनस I1 जा रहा था, तो इससे इस वायर से हम लोगों को इधर से तो IG भी तो आ रहा है ना, IG, तो I माइनस I1 और प्लस IG, इससे होकर इसमें टोटल करंट एंट्री मारेगा। अब ध्यान से सुनना है, इस वायर से फिर से I नाम का ही करंट निकलेगा, I नाम का करंट, टोटल इनकमिंग करंट एट C पर हम देखते हैं, एट C पॉइंट पे जैसे ही देखेंगे तो टोटल इनकमिंग करंट कितना है? I1 माइनस IG इस पॉइंट पर आने के लिए, और प्लस I माइनस I1 प्लस IG से IG समाप्त, I1 से I1 समाप्त, बच गया I ना, तो टोटल आउटगोइंग करंट सिर्फ I ही निकला। ठीक, अब इस चीज को हम लोग इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिए, मेन काम यही रहता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि किरचॉफ का जंक्शन रूल से निकलता है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ का फर्स्ट रूल और लूप रूल। फर्स्ट रूल बोलते हैं जंक्शन रूल को, और लूप रूल बोलते हैं सेकंड रूल को। ठीक, तो इस चीज को मिटा रहे हैं। देखिए एग्जाम में इस चीज को कैसे लिखना है, तो लेट अस कंसीडर 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है, यहां पर लिख देना लेट अस कंसीडर 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 और एंड गैल्वेनोमीटर G आर कनेक्टेड टू पॉइंट B एंड D। ठीक, इस तरीका से लिख देना है, जैसा आप सबको पीडीएफ वैसे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीडीएफ, वहां से जाकर चेक कर लिख सकते हैं आप। ध्यान से देखना है, इसमें जैसे लूप लॉ लगाएंगे, इसमें देखिए लूप लॉ लगा रहे हैं, ये फर्स्ट लॉ लूप है, ये सेकंड लूप है। using loop law in loop किसमें देखने जा रहे हैं? A B D A से B में जाना पड़ेगा, B से D में जाना पड़ेगा, D से A में आना पड़ेगा, इस लूप में देखने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखना है क्या होगा, I1 करंट पास हो रहा है R1, तो लूप लॉ क्या कहता है,
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इनमें लेना है, तो ये हो गया I1 और R1। पोटेंशियल ओम्स लॉ से जानते हैं सब लोग, V बराबर IR, यहीं से ले रहे हैं। तो ए हम लोगों को पोटेंशियल हो गया, तो I1 R1, और यहां से इस लूप में जाना है तो IG हो गया प्लस IG इंटू IG, कैपिटल G है, कैपिटल G है, G इंटू IG, और यहां पर हो जाएगा कितना, अब ध्यान से देखना है, इसमें हम लोगों को प्लस से माइनस की ओर जा रहा था, माइनस लेना पड़ेगा। ठीक, इसमें प्लस ले लेते हैं IG वाले में, और इसमें क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग लूप यहां से स्टार्ट किए हैं, तो ए प्लस से माइनस जा रहा है, तो हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा। माइनस से प्लस जा रहा है, इसमें जाना पड़ेगा, तो ए हो गया क्या, प्लस I माइनस I1 इंटू R4 इक्वल टू जीरो। अब यहां से सर्किट को हम लोग अरेंजमेंट कर लेते हैं अच्छे तरीका से, तो क्या हो जाएगा, G इंटू IG प्लस I माइनस I1 इंटू R4 और इक्वल टू I1 और R1। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोग सेकेंड लूप में देखेंगे। जैसे ही सेकेंड लूप लेंगे तो क्या हो जाएगा, इन लूप बी से सी में जाना पड़ेगा, सी से डी में, डी से बी में। इस लूप में देखेंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना है। देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं, किसी पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो हम इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहां पर होगा प्लस से माइनस की ओर जाएगा, इसलिए माइनस साइन लेना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा I माइनस IG और इंटू R2, और ये हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा प्लस से माइनस की ओर करंट जा रहा है, तो हम लोगों को इस डायरेक्शन में जाना है, तो माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो इसीलिए प्लस लेना पड़ेगा। प्लस ये हो जाएगा कितना, I माइनस I1 प्लस IG इंटू R3, और ये हो जाएगा, यहां पर ले लेते हैं, ऊपर में एक बार इसमें प्लस लिया है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो माइनस G इंटू IG इक्वल टू जीरो। ये दूसरा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया, दूसरा इक्वेशन रेडी हो गया। समझ में आया। अब इस दो इक्वेशन से हम लोग डिराइव करेंगे इस चीज को, R1 बाई R4 और R2 बाई R3, यही कंडीशन कहता है। अब इस चीज को, ऊपर वाले पार्ट को मिटा रहे हैं। ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो कि बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा पूछता है, बार बार पूछता है। 2 नंबर में पूछेगा या तो 5 नंबर में पूछेगा, किरचॉफ रूल को लगाकर। ठीक, तो इस चीज को मिटा रहे हैं ऊपर का। ध्यान से देखना है, फॉर बैलेंस कंडीशन, फॉर बी बैलेंस्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के लिए जो IG होता है वो 0 के बराबर होता है। जो IG करंट गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होता है वो 0 के बराबर होता है। तो जैसे ही IG 0 लेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहां पर 0 पुट करना पड़ेगा, तो I माइनस I1
इंटू R4 और ये हो जाएगा I1 और R1। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब ध्यान से देखना है, अगर इसको इक्वेशन 3 नहीं मानते हैं, आगे का एक बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 बाई R4, इसको इस साइड ले गए हैं तो ये हो जाएगा I माइनस I1 डिवाइडेड बाई क्या, I1। ठीक, ये इक्वेशन हम लोगों को थर्ड है। अब इसका काम हो गया, अब इसको मिटा देता हूं। देखिए इसमें सिर्फ क्या किए, जी का वैल्यू 0 पुट कर दिए। जी का वैल्यू जैसे 0 पुट किए, अब इस इक्वेशन में हम लोगों को जी का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, 0। ठीक, जैसे 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी का वैल्यू यहां पर 0 और यहां पर 0 और यहां पर भी 0, तो ये हो जाएगा I1 जी, 0 पुट करेंगे तो 0 होगा, इसको भी 0, सिर्फ इसको I1 और R2 हो जाएगा, और फिर से प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को, देखिए I माइनस I1 और इंटू R3 ये हो गया। अब इसके बाद क्या बच गया, ये तो 0 ही हो गया, तो ये हो गया हम लोगों को इक्वल टू 0। क्लियर। अब इस चीज को, अब ये हो गया हम लोगों को, देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कुछ पॉइंट हम लोगों को छूट रहा है यहाँ पर इस इक्वेशन में। अगर इस इक्वेशन में चेक करें तो क्या हो रहा है, तो I माइनस IG R2 हो गया, तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा, देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहा है ना, तो माइनस लेना पड़ेगा, माइनस छूट गया है। ठीक, अब इस चीज को यहाँ पर जैसे माइनस आया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, और इसको राइट साइड सेंड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, I1 और R2 इक्वल टू I माइनस I1 और R3, ये हो गया। इसको सिर्फ राइट साइड सेंड किए बस। अब ध्यान से देखना है, ये इक्वेशन के बराबर लाना है, तो I ये हो जाएगा कितना, R2 बाई R3 इक्वल टू I माइनस I1 डिवाइडेड बाई I1। ठीक, अब इस चीज को मिटा रहा हूं, इक्वेशन समझ में आ ही गया होगा, प्लस माइनस का चीज। अब ध्यान से देखना है, ये मेरा चौथा इक्वेशन है, तो इक्वेशन 3 अनचेंज फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 we get, क्या होगा, 3 and 4 से a और a बराबर है, तो a बराबर a हो जाएगा, तो R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3, R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3, या इसको और ऐसे लिख सकते हैं, R1 इंटू R3 इक्वल टू R2 इंटू R4, या तो इस दोनों को रेशियो बराबर होना चाहिए, या आमने सामने वाला को मल्टीप्लाई करके देखना है, अगर वो बराबर है तो सर्किट बैलेंस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। This is balanced condition of Wheatstone bridge. The Wheatstone bridge. ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखे, 4 रेसिस्टर लिए थे, उसमें एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिए, और गैल्वेनोमीटर दोनों B एंड D पॉइंट पर कनेक्ट किए।
I नाम का जिसका EMF E है सर्किट में जोड़ दिए, उससे I नाम का करंट पास करवा दिए। जैसे I नाम का करंट पास करवाया तो ए पॉइंट पर दो पार्ट में करंट डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही करंट डिवाइड होगा I1 और I माइनस I1 करंट डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग जंक्शन लॉ लगा दिए। फिर से यहाँ इस पॉइंट पर भी वही बात, I माइनस IG और IG इधर आ गया। फिर से आगे की ओर देखे करंट इधर I माइनस I1 आ रहा था और IG आ रहा था, टोटल करंट जुट जाएगा। फिर से इधर इस पॉइंट पर भी हम लोग जंक्शन लॉ लगाए, I माइनस IG और IG टोटल जोड़ने के बाद I1 बच जाएगा। और ध्यान से देखना है, अगर I माइनस IG और I माइनस IG प्लस IG को जोड़ेंगे तो I बनकर तैयार हो जाएगा। तब देन देखे थे हम लोग इसमें लूप फर्स्ट में एंड लूप सेकंड में देखे थे, लूप फर्स्ट एंड लूप सेकंड में देखे और इक्वेशन बनाए। इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कर दिए, वो आ गया बैलेंस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।